हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जीके चैनल। आज हम व्यक्तित्व से संबंधित 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि साइकोलॉजी की दृष्टि से, मनोविज्ञान की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और रीट 2021 परीक्षा की दृष्टि से भी यह अति महत्वपूर्ण है। और ऐसा ही नहीं है केवल रीट में ही काम आता है। जिस परीक्षा में साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें व्यक्तित्व से पर्सनालिटी संबंधित प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी। व्यक्तित्व के प्रासंगिक बोध परीक्षण में कुल 30 कार्ड हैं, जो किनके लिए बनाए गए हैं। 30 कार्ड फ्रेंड्स, जो 30 कार्ड बनाए गए हैं प्रासंगिक बोध परीक्षण में, वो 10 महिलाओं, 10 पुरुषों व 10 बच्चों के लिए बनाए गए हैं। फ्रायड जो वैज्ञानिक था, उसने जो विधि जायद की थी, आविष्कार किया था, व्यक्तित्व अध्ययन विधि किया, तो इसे कहा जाता है मनोविश्लेषण विधि। यह प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जाता है कि मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन थे, तो मनोविश्लेषण विधि के जनक फ्रायड थे। कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, पोलेंस। कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, पोलेंस। प्रक्षेपण विधियों में रोसार इंक ब्लास्ट टेस्ट, इसे रोसार इंक प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण किसने किया था, हरमन रोसा ने। वुडवर्थ ने व्यक्तित्व के शील गुणों की कितनी संख्या बताई है, 11 संख्या बताई है। हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है, हिप्पोक्रेट्स ने संवेगों के आधार पर किया गया है। फ्रेंड्स, संवेग कौन कौन से होते हैं, नींद, भूख, प्यास, ये सब संवेग होते हैं। तो संवेग या स्वभाव के आधार पर ही व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया जाता है, यह किया गया है हिप्पोक्रेट्स के द्वारा। शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है, क्रेस्मर व सेल्डन ने, कि व्यक्ति की शारीरिक बनावट कैसी है। टर्मन ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, बुद्धि लब्धि के अनुसार, IQ के आधार पर। व्यक्तित्व को अंतर्मुखी, बहिर्मुखी व उभयमुखी। अंतर्मुखी जो व्यक्ति अपने आप में ही खुश रहता है, बहिर्मुखी जो सभी लोगों से घुलने मिलने वाले होते हैं, और उभयमुखी, इस उभयमुखी प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है, ये ऐसे जो लोग होते हैं उसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उभयमुखी, उभय का मतलब होता है दोनों, तो इसमें दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो व्यक्तित्व को अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी वर्गों में किसने बांटा है, जुंग ने। थार्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है, कल्पना व विचार शक्ति के आधार पर। प्रकृति, नेचर के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसने किया, विलियम जेम्स ने। आध्यात्मिक प्रवृत्ति व साहित्यिक रुचि वाला व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है। साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की विधि है, यह कथन किसका है, वुडवर्थ का। यानी वुडवर्थ ने क्या कहा था कि साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की विधि है, क्या, साक्षात्कार। व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि जिसमें उत्तर हाँ या ना में होते हैं, वो क्या कहलाती है, बंद प्रश्नावली कहलाती है। इस प्रकार की मापन की प्रणाली क्या कहलाती है, बंद प्रश्नावली, जिसमें उत्तर हाँ या ना में देने होते हैं। फ्रेंड्स, व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहा जाता है, और जो कि लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, और पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा। तो फ्रेंड्स, व्यक्तित्व व्यक्ति में निहित मनोशारीरिक प्रणालियों का गतिशील संगठन है, जो उसके वातावरण के साथ अनोखे समायोजन को निर्धारण करता है। ये परिभाषा किसने दी, आलपोर्ट ने। आलपोर्ट से संबंधित प्रश्न जरूर आता है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में ध्यान रखें। आलपोर्ट ने कौन सी परिभाषा दी, व्यक्तित्व व्यक्ति में निहित मनोशारीरिक प्रणालियों का गतिशील संगठन है, जो उसके वातावरण के साथ अनोखे समायोजन को निर्धारित करता है। किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है, डेसील के अनुसार। किसके अनुसार, डेसील के अनुसार। व्यक्तित्व के किस पहलू का संबंध मानव की क्रियाओं से है, क्रियात्मक पहलू का संबंध मानव की क्रियाओं से
होता है। व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक माना जाता है? बहिर्मुखी प्रकार मनोवैज्ञानिक माना जाता है। व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि में व्यक्ति का मूल्यांकन उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से करवाया जाता है? यानी जिस वातावरण में जिन लोगों के बीच वो व्यक्ति रहता है उनसे मूल्यांकन उसका करवाया जाता है व्यक्ति का। तो इस विधि को क्या कहते हैं? मानदंड मूल्यांकन विधि। व्यक्तित्व मापन की किस विधि में किसी समूह के व्यक्तियों में से पहली पसंद का व्यक्ति चुनने के लिए कहा जाता है? समाजविधि विधि में। बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व क्या होता है? बाल्यावस्था में बालक बहिर्मुखी प्रवृत्ति का हो जाता है या होता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति किनमें रुचि रखते हैं? स्वयं अपने आप में ही ये अंतर्मुखी व्यक्ति रुचि रखते हैं। और फ्रेंड्स, व्यक्तित्व के सिद्धांत है ये 3 जो कि किन्होंने दिए थे? देखो, आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था? हर्ज़बर्ग मास्लो ने। रचना का सिद्धांत किसने दिया था? शेल्डन ने। और जीव सिद्धांत किसने दिया था? गोल्डस्टीन ने। ये सब किसके सिद्धांत है? व्यक्तित्व के। आत्मज्ञान का व्यक्तित्व का आत्मज्ञान सिद्धांत किसने दिया? हर्ज़बर्ग मास्लो ने। किसने दिया? हर्ज़बर्ग मास्लो ने। और व्यक्तित्व का रचना का सिद्धांत किसने दिया? शेल्डन ने। और व्यक्तित्व का जीव सिद्धांत किसने दिया? गोल्डस्टीन ने। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको प्रश्न अच्छे लगे। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।